बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जास्मीना क्लाइंबिंग रोज़। ये मैंने मेनाम गार्डन से ऑर्डर की थी और इसके अलावा मैंने और 2 प्लांट ऑर्डर की थी, जो था अली बाबा और पिंक क्लाइंबर। दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, बट ये जास्मीना की ग्रोथ ही नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैं सोची कि इसकी मिट्टी खाली करके देख लेते एक बार कि कहीं मिट्टी में कुछ इशू तो ना, तो न्यू मिट्टी भर देंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरी मिट्टी निकाल दी हूँ इसकी। तो मैंने देखी हूँ सिर्फ अर्थवॉर्म का इशू है इसमें। और अर्थवॉर्म कभी कभी क्या होता है, प्लांट को बढ़ने से रोक देती हैं, जैसे रूट्स को डैमेज कर देती हैं। तो उस वजह से कभी कभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो मैं अभी इसकी मिट्टी खाली करके इसमें दूसरी मिट्टी भर दूँगी। देखिए आप, अर्थवॉर्म। तो अभी हम जब वर्मी कंपोस्ट वगैरह बाय करते हैं तो हमेशा सेलर लोग क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली भर कर दे देते हैं। बट सेलर को हमेशा बोलना होता है कि उसको छान कर दे, ताकि जो भी अर्थवॉर्म अंदर आए हुए हैं वो क्लीन होके मिले हमें। क्योंकि अर्थवॉर्म से क्या होता है, प्लांट्स की जो मिट्टी हो, मिट्टी में मतलब प्लांट्स डैमेज कर देते हैं अर्थवॉर्म। कभी कभी रूट्स के अंदर बैठ जाते हैं और रूट्स मतलब समझ गए आप, रूट स्टॉक के अंदर नीचे बाजू रूट्स के अंदर, मेन रूट के अंदर बैठे रहते हैं और वहाँ पर से न्यू ग्रोथ होने ही नहीं देते। उन लोग ख़त्म कर देते उतनी रूट्स पूरी। तो बेटर है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल बेबीज़ भी है। तो हो ना हो, प्लांट की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता होगा इससे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मैंने एक्सपीरियंस जो की हूँ तो इस वजह से काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ में कि कुछ लोग कहते हैं कि अर्थवॉर्म की वजह से कैसे प्लांट्स डैमेज हो सकता है, बट होता है। मैंने काफ़ी बार देखी हूँ, कितनी बार लोग ज़मीन में भी लगाते हैं तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ पाती है, रह जाती, क्योंकि बल्कि मिट्टी के अंदर भी कभी कभी इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं। तो हमें मिट्टी जब भी हम मिट्टी बनाएं तो जो मिट्टी के अंदर है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वुड ऐश मिलाएं। क्योंकि वुड ऐश में क्या होता है, हमारे जो भी इंसेक्ट रहते हैं वो मर जाते हैं अंदर के, तो रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती हैं। तो जैसे कि हम जब रूट फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं या वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे ऑनियन हो गया या फिर स्वीट पोटैटोज़ हो गए, तो ऐसे रूट्स में भी हमारी जो नानी दादी हुआ करती थी, जब वो लगाते थे तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी को अंदर काफ़ी डीप खड्डा करते थे और जो मिट्टी रहती थी उसमें वुड ऐश वगैरह मिक्स करके लगाते थे। क्योंकि उनका कहना रहता था कि वुड ऐश के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स रहेंगे वो ये वुड ऐश से मर जाएंगे और जो अंदर रूट्स मिलेगी हमें वो ख़राब नहीं मिलेगी। जैसे स्वीट पोटैटो वो ख़राब नहीं रहेगा, वो अच्छा रहेगा क्योंकि अंदर के इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है वुड ऐश से। देखिए अभी, ये देखिए अभी मिट्टी के अंदर शायद से आपको दिख नहीं रहा कि इसके अंदर इंसेक्ट्स कितने हैं, मतलब अर्थवॉर्म वगैरह कितने हैं। तो अभी इसमें मैं वुड ऐश मिलाऊंगी आपको, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि दिख कर आ जाएगा आपको कि इसमें कितना इशू है अर्थवॉर्म का। ये देखिए अभी ये वुड ऐश मेरे पास रखा हुआ है, ये देखें, इसको मैंने वुड ऐश को मैं इसमें मिला देती हूँ ये मिट्टी में। फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसमें सारे इंसेक्ट्स किस तरीके से ख़त्म होते हैं वुड ऐश से। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वुड ऐश सिर्फ मिट्टी के अंदर जब भी पौधा लगाए तो वुड ऐश हमेशा मिक्स करके लगा दे, उससे जो भी इंसेक्ट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, देखते रहे आप। बट होप आप केयरफुली देखें तो आपको दिक्कत आ जाएगी वो इंसेक्ट्स, क्योंकि इस तरीके से जो मैं डायरेक्ट मिट्टी से बता रही थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी वुड ऐश हमने मिक्स कर दिए हैं, तो अभी आपको सारे इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स रहेंगे वो दिक्कत आ जाएंगे। तो देखो मैंने अभी ये मिला दी हूँ। अभी जो भी इंसेक्ट्स रहेंगे देखिए आप, दिखा कहीं ना कहीं दिखेगा आपको भी। ये देखिए आप, होप आपको दिख रहा है। ये देखिए कैसे वो, देखिए 2-3 हैं यहाँ पर मेरे नज़रों के सामने, पता नहीं अभी आपको दिख रहा है क्लियरली या नहीं, बट मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो जितने भी इंसेक्ट्स रहेंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए वुड ऐश मिलाने के, वुड ऐश हमेशा अपनी मिट्टी में मिक्स करें और फिर लगाए प्लांट्स, वेजिटेबल्स जो भी लगाते हो आप, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मिट्टी के अंदर, मिट्टी भी हेल्दी बन जाती है और प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अभी के लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं जैसे पहले ज़माने के लोग किया करते थे, मतलब मिट्टी के अंदर वुड ऐश वगैरह, काफ़ी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक वगैरह यूज़ किया करते थे। अभी हम बस केमिकल डाल देते हैं और लगा देते हैं, तो उस वजह से देखिए काफ़ी प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। बस होप अभी मैंने इसमें वुड ऐश मिला दी हूँ, और वुड ऐश ही कुछ नेसेसरी नहीं है, हमें फर्टिलाइज़र भी डालना होता है। तो हमें अभी जब मिट्टी चेंज कर दूँगी तो मैं फर्टिलाइज़र के साथ में मैं मिट्टी चेंज करके डाल दूँगी। अभी ये मिट्टी मैं रीयूज़ नहीं करूँगी, इसके लिए ये मैं मिट्टी ऐसे ही छोड़ दूँगी। वुड ऐश डालने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी अभी ये मिट्टी मैं दूसरे कोई प्लांट के लिए यूज़ करूँगी, बट ये प्लांट के लिए दूसरी मिट्टी लगा दूँगी मैं। अभी जो जास्मीना की मिट्टी निकाल दूँगी मैं, तो जास्मीना के लिए मैं दूसरी मिट्टी
यूज़ करूँगी। बट आप देख सकते हो कितने सारे छोटे बेबीज़ है अर्थवॉर्म के। तो हो ना हो यही एक कारण हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो मैं डाल रही थी तो पता नहीं प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। अगर आपके पास भी जास्मिना है और बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप मुझे बताएं कि इसका मतलब ये स्लो ही रहता है, इसकी ग्रोथ कैसी रहती है, क्योंकि मुझे ग्रोथ अपडेट ज़रूरी है जानना जास्मिना का, जो कि दे नहीं रहा है अपडेट मुझे। तो मुझे बताएं आपके जास्मिना प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है। बाकी आप खुद आपके आंखों से देख सकते हो कि काफ़ी सारे अर्थवॉर्म ही है इसमें, बाकी कोई इतने कुछ इंसेक्ट्स नज़र तो नहीं आ रहे। और दूसरे कोई इंसेक्ट रहते हैं ना, वो इतने हार्म भी नहीं करते हैं, इतना कुछ हार्म नहीं करते हैं जितना ये अर्थवॉर्म खा जाता है रूट्स, पता है। दूसरे इंसेक्ट्स रहते भी हैं तो वो रूट्स नहीं खाएंगे, अर्थवॉर्म जो है वो रूट्स खा जाते हैं। तो रूट्स तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे, देखिए यहाँ पर भी है, तो काफ़ी सारे आपको दिक्कत आ जाएगी। बस यही एक रीज़न दिखा था मुझे जास्मीना के मिट्टी के अंदर। बाकी मिट्टी तो साफ़ है, बाकी कुछ इशू नहीं है मिट्टी के अंदर, ना एकदम गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कुछ नहीं है। मिट्टी भी देखिए किस तरीके से मिट्टी एकदम सूखी सूखी भुरभुरी सी मिट्टी है। तो मिट्टी काफ़ी अच्छी है, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अर्थवर्म का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दी हूँ। अभी इसकी मिट्टी में पूरी खाली करके मैं इसमें न्यू मिट्टी भर दूँगी फर्टिलाइज़र डाल के। तो देखते हैं, अभी इसकी ग्रोथ में अपडेट देते रहूँगी आपको, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी कि ग्रोथ कैसी चल रही है अभी मिट्टी चेंज करने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और होप आप भी नज़र में रखें आपका कौन सा प्लांट अगर नहीं अच्छे ग्रोथ कर रहा है तो उसको वैसे ही उसी हाल में ना छोड़े, उसकी मिट्टी में चेंज करें, उसको थोड़ा चेक करें उसका कि। और मिट्टी पॉट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है छोटा पॉट रहता है और प्लांट की ग्रोथ बड़ी हो जाती है, तो वो भी अच्छा रहता है कि प्लांट्स की ग्रोथ आप चेक करें। देखिए आपने एक इंसेक्ट भागा था, बट वो इंसेक्ट रूट को हार्म नहीं करता है, ये अर्थवॉर्म ही है जो रूट्स को खाता है। बट देखिए इसकी इतनी बुरी भी रूट्स नहीं है, देखिए काफ़ी न्यू रूट्स भी निकल कर आई है, तो रूट्स भी अच्छी खासी डेवलप्ड हो रही है। बट पता नहीं प्लांट इतना अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा था ये। एनीवे अभी मैं न्यू मिट्टी में लगा कर देखती हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली इशू था। अगर न्यू मिट्टी में अगर अच्छे से ग्रो कर रहा है दैट मीन्स ये अर्थवॉर्म का ही इशू था। तो चले मैं आगे अपडेट देते रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।